नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज निकल गई धूप, कई दिन के बाद आज धूप दिखाई देगी। और कल धूप नहीं दिखाई दी, कल धो लिए कपड़े, क्योंकि पता तो होता नहीं भाई कब धूप निकलेगी। इस चीज़ का तो पता नहीं होता, जब कपड़े इकट्ठे होते ही हैं रोज़। तो कल धो लिए थे बहुत सारे कपड़े, लेकिन वे सूखे नहीं थे, रात को ऐसे ही इकट्ठे कर दिए थे खाट पे। आज धूप निकल रही बहुत अच्छी। और ये मेरे इधर सोजिश सी हल्की सी रह रही है अभी भी। पहले तो इससे मोटी हो रही थी इधर वाली गाल बहुत मोटी हो रही थी पहले तो, जब दर्द बन रहा था। लेकिन अब भी हल्की सी है, जो मुझे महसूस हो रही है। मुझे तो हो ही रही, लेकिन दिखने में भी हल्की सी लग रही है। तो वैसे तो अब पेन तो है नहीं, क्योंकि दवाई वगैरह लगा रखी, इसमें लगा रखा कुछ जड़ में अंदर, तो उसकी वजह से डॉक्टर ने लगाया था। तो दर्द तो है नहीं, दवाई भी ले रही मैं, लेकिन ये हल्की सी रहेगी। चलो ये भी चली जाएगी। और बस अब मैं फैलाऊंगी, बाहर दिखाती हूँ कितनी अच्छी धूप। ये देखिए धूप, टॉवल वगैरह फैले। और ये देखिए ये रखे टॉवल से ढक दिए थे मैंने कपड़े, क्योंकि वैसे तो वो ऊपर तो लेंटर है, लेकिन फिर भी बाहर की तरफ है ना, ठंड से में और ज़्यादा ठंड हो जाए। तो कपड़े कल उतार के यहाँ पे रख दिए थे चारपाई पे, और ऊपर से टॉवल ओक रखे मैंने, जिससे कि रात की जो भी ठंडक सी है वो इस पर ना बैठे। तो अब धूप निकल गई, अब सारे फैला दूँगी ना, आज अच्छे से सूख जाएंगे। और जब कई दिन के बाद धूप निकलती है तो वो बड़ी सुकून देने वाली निकलती है। तो देखिए यहाँ पे जो कपड़े हैं वो मैंने रात वाले, मतलब एक दिन जो पहले थे वही धोए हुए थे। तो ये तो पता नहीं होता सर्दियों में, खैर किस दिन धूप निकलेगी किस दिन नहीं, बस यही रहता है कि धोने हैं जिस दिन उस दिन धोने हैं। तो एक दिन पहले ही धोए थे, तो अगले दिन फिर धूप निकल गई थी, मैंने इकट्ठे करके ही रखी दिए थे यहाँ पे। वैसा तो लेंटर है ऊपर, बस ये है कि थोड़ा सा ठंडे हो जाते हैं, जैसे बाहर की ठंड होती है, तो उस वजह से फिर मैंने टॉवल वगैरह से ये ढक दिए थे। और ये सुबह नहा धो कर टॉवल जो टांग देते हैं, इनका भी थोड़ी सी धूप लगी थी, ये भी मैंने उतार दिया। मैंने सारे मैं को फैला दूँगी कपड़े, और कपड़े हो ही जाते हैं, मतलब जब मोटे होते हैं कपड़े सारे, जर्सी पजामियाँ कितने सारे हो जाते हैं। तो बस ये, और धूप तो इतनी अच्छी लगती है कि धूप में से हिलो ही मत। और ये वाला पोर्शन है जो बाहर की साइड का, जहाँ पे मशीन रखी, इसमें धूप रहती है बस सुबह से ही, मतलब जिस टाइम भी आती है थोड़ी बहुत देर में, जैसे भी निकलती है उस टाइम तक आ जाती है। और यहाँ पे 3 बजे तक तो रहती है धूप, 3 बजे तक काफ़ी है। और सूख जाएंगे क्योंकि एक दिन पहले धोए हुए कुछ तो। और यहाँ है हो गया दोपहर का खाने का टाइम, और यहाँ पे खाने में मैं पूछ रही थी मैं क्या बनाऊँ। तो कभी कभी यही कह देते हैं इसके पापा, तो कभी उनकी समझ में आता है, कुछ उन्हें खाना होता है तो बता देते हैं, जब समझ में नहीं आता फिर कभी कह देते हैं बना ले जो कुछ बनावे। मैं कहा आप तो छोड़ दो मेरे ऊपर बात कि मैं बना लूँ जो कुछ बनाऊँ, मुझे फिर समझ नहीं आता कि मैं बनाऊँ क्या, क्योंकि आलू भी बनते ही रहे, आलू मिक्स तो अधिकतर सब्जी बनती रहे। तो फिर दाल रखी हुई थी कुछ शाम के टाइम की, तो मैंने वो दाल इनमें आटे में डाल ली। फिर मेरी समझ में यही आया, फिर इन्होंने कह दिया ठीक है ये ठीक हो गया, पराठे बना दिए और दाल के साथ, और बच्चे भी। और फिर बच्चों ने भी बहुत अच्छे से खाए, क्योंकि ये कहते मम्मी किस चीज़ के पराठे हैं, क्योंकि आलू के तो इनको याद रहते हैं, दाल के कभी कभी बनते हैं, दाल के आटे में तो वो कभी कभी बनते हैं, तो इनके याद नहीं रहता ये क्या के हैं। तो यहाँ पे ये देखे आ गए हैं बच्चे भी, और इनको ही दे दूँगी मैं सबसे पहले। तो ये दही के साथ ही खाते हैं, और तो तेल के ही बनाते हैं, मतलब कह रहे थे ना कि एक तो घी हो भी इतना, देखो घी ज़्यादा है, फिर उस पर भी देसी घी का बिरान सा ही होता है पराठों में तो तवे पे। और फिर ये है कि रोटी वगैरह पे तो खाते ही हैं घी। तो ये पका हुआ तेल है, ये इतना वो भी नहीं, नुकसान भी नहीं देता, जैसे कच्चा सा तेल एकदम लगा लेते हैं। और फिर वो होता है सर्दियों में जो है ना, पराठों में घी जम सी जाता है, तो सर्दियों में तो तेल वेल के ही बना लो, वही ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे देखिए इनको देने के बाद ये देखो यहाँ पे बैठे इन्होंने मूंगफली खाई होंगी, यानी कि छिलके विलके खिंडा दिया। अब ना सर्दियों में साफ़ सफाई रहने नहीं देते बिल्कुल भी, कुछ तो कपड़े इतने फैले रहे हैं, और कुछ वो तो धूप थी, आज धूप का फ़ायदा लेते हुए आज ये बैठ गए इस चारपाई पे। तो मैं कभी कभी यहाँ कंबल वगैरह भी डाल देती हूँ, क्योंकि धूप सी लग जा तो फिर वे गर्म से हो जा,
तो देखे आज तो अच्छी सी धूप निकल रही थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था धूप में भी, इनका भी बैठ के। तो ये यहाँ कह रहे कि मैं तो यहीं रोटी खाऊंगा। इधर बंदर कम दिखते हैं इस जगह पे, वैसा तो बंदर छतों पे घूमते रहते हैं। बंदरों ने तो यहाँ खैर जीना आराम कर रखा, लेकिन इस वाले पोर्शन में या तो ये समझ लीजिए कि ये रोड की साइड है, शायद इसलिए यहाँ पे कम आते हैं। तो मतलब शोर शराबा सा हुआ रहता है ना, जैसे गाड़ियों का इधर आने जाने का, तो कम आते हैं इस पे, नहीं तो सभी छतों पर रहते हैं। तो फिर यहाँ मैं भी बैठ गई थी, फिर अपना सारा काम बर्तन करने के बाद तो अपना फिर मैं दोपहर के टाइम में थोड़ा सा मेरा जब टाइम लगता है वीडियो वगैरह का सारा काम करके, मैं इस टाइम फिर थोड़ा सा वो कर लेती हूँ, मतलब मान लिया या तो बैठ जाऊँ धूप की वजह से। वैसे तो लेटने का भी थोड़ा बहुत मन करता है, लेकिन फिर ये था कि धूप में बैठने का ज़्यादा हो रहा था। यहाँ लेटने वेटने का तो ज़्यादा जगह है नहीं बाहर की साइड, बस मैं बैठ गई थी। और अब टाइम भी नहीं इतना होता कि लेट है, क्योंकि सर्दी करके अभी छोटे भले हूँ, दिन आलकस बहुत आ जाता है इन दिनों में भी, तो इसलिए बस मैं लेटने वेटने का ना तो टाइम लगता और ना मैं लेटती। फिर मैं धूप की वजह से यहीं पे बैठी हूँ और बात चल रही है कुछ यहीं की, मतलब कैसे करना क्या करना, ये जो काम चल रहा है जैसे वहाँ के शायद वहीं की कुछ बात चल रही मिस्त्री वगैरह की कि कैसे क्या करना। तो फिर देखिए ये यहाँ पे मावा निकाल रहे थे, हाँ मंजू मावा मतलब निकाल रही है, और मम्मी ने आग वगैरह सिलगा दी थी। तो यहाँ पे मावा आज तो ये थी सकट शाम को, तो उसके लिए जो है मावे की मिठाई बनेगी, पेड़े वगैरह या तिल, जैसे तिलों का होता है त्योहार सकट का, तो उसके लिए मिठाई बनाने के लिए बस मावा निकालना था मम्मी को। तो मंजू को मम्मी ने उठा दिया कि चल हम यहाँ पे मैं ही बैठूँगी, मैं ही निकाल लूँगी, क्योंकि कपड़े में कंफर्टेबल से रहते हैं और मम्मी ही करती है अधिकतर, तो ये कढ़ाई वगैरह के काम जो है मावे वगैरह के। तो फिर मंजू को उठा दिया था, थोड़ी देर बिठाया था, जैसे मतलब आग वगैरह से लगाई थी तब बिठा दिया था, फिर मम्मी खुद बैठ गई। तो यहाँ पे आज मावा निकलेगा, और ये मतलब दोपहर बाद से का ही टाइम है, थोड़ा लेट से ही बैठे थे मावा वगैरह निकालने के लिए, दोपहर से के टाइम से ही। तो मतलब ज़्यादा ये नहीं था कि शाम के टाइम बैठे, तो फिर मतलब हाँ सुबह के टाइम ही नहीं बैठे थे, जैसे सुबह ही निकालते हैं हर बार, तो सुबह का टाइम था, क्योंकि सुबह के टाइम तो यहाँ से धूप रहती है थोड़ी बहुत, जैसे दोपहर तक धूप रहती है। तो अब तो यहाँ जाने वाली, तो देखिए अब तक ये मावा निकल गया, तो ये ठंडा होने के लिए मम्मी इसको फैला रही है। तो पेड़े वगैरह मतलब तिल वगैरह का जो है लड्डू या कुछ वो बनाएंगे इसका, क्योंकि त्योहार के उसमें होते हैं। और देखो बंदर अभी भी घूम रहे हैं, तो यहाँ पे बंदर घूम रहे, ये खाने पीने की चीज़ें देख के वैसे तो नीचे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वो करते हैं, मतलब जैसे आग से लग रही ना, चूल्हे में आग हैं तो, और दो चार बंदे ना जब दिखते हैं तो थोड़ा सा इतना नहीं जल्दी से कूद पाते नीचे। अगर यहाँ कोई खाली खाने की चीज़ रखी है और कोई है नहीं, एक या दो आदमी ही हैं या बच्चे हैं, फिर ये कूद भी जाते हैं, लेकिन इतनी आसानी से ही कूद नहीं पाते, क्योंकि एक तो चूल्हे में आग जली रहती है, उससे भी ना खतरा रहता है, और दूसरा हाँ सब दिखते हैं नीचे, तो बच्चे भी रहते हैं बड़े भी सभी दिखते रहते हैं, तो इतना जल्दी से आ नहीं पाते नीचे, तो बस ऊपर ही रहते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने पालक भी ला रखा, ये घेर में से ले आती है मम्मी पालक, तो ये भी धोया रखा है। तो इसका कह रही थी कि आज तो बनेगा नहीं, मतलब आज तो वैसा पूजा होगी, सकट थी तो शाम को वैसा खाना बनेगा। तो यहाँ पे देखे मंजू हंस रही है किसी बात पे। तो यहाँ पे मम्मी ने इन्हें बोल दिया था कि कपड़े उतार, इसी के थे थोड़े से कपड़े, मतलब धूप की वजह से फैला दी थी, हाँ फैलाने के लिए ही आए थे ये इस टाइम में, हाँ ये उतारने के लिए नहीं फैलाने के लिए, क्योंकि सुबह से इसके जो कपड़े मशीन में होंगे तो वो लाइट का पता नहीं चल नहीं पाया, उस टाइम लाइट जा रही होगी तो ये ड्राई नहीं हो पाए थे, तो फिर ये काफ़ी लेट पता चला, ऐसे लाइट का वो बल्ब बंद हो रहा होगा, तो वो पता चला कि लाइट तो आ रही थी, फिर ये ड्राई किए, उसके बाद ये लेट से हो गए। तो कह रही कि मम्मी ने इन्हें बोल दिया था कि चलो थोड़ी बहुत धूप होगी जो उसमें सूख जाएंगे, थोड़े बहुत सूख जाएंगे, मतलब जाने वाली हो रही थी धूप, ये शाम का ही टाइम है जिस टाइम धूप जाने के लिए होती है, ऐसा कोई 4 बजे का टाइम, इस टाइम तो धूप बहुत कम रह जाती है। तो
तो इधर वाली छत पे तो चली भी गई। 4 बजे का ही टाइम है शायद, इतना मतलब धूप कम ही रह पाती है कि मम्मी ने बोल दिया कि चल सुखा दे। तो यहाँ पर थोड़े बहुत देर हम बैठ भी गए थे कि चलो। और यहाँ पे बंदर थे बहुत ज़्यादा, बंदर इधर उधर बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और मतलब मैं बेफिक्र होकर बैठ नहीं सक रही थी। तो यहाँ मम्मी तो बैठ गई, लेकिन मका मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि ये फिर एकदम से आ जाते हैं। और हम सारे ही ऐसे हैं, मतलब डरते भी बहुत हैं बंदर से, तो ऐसे हो जाते हैं। नहीं तो कहीं तो अकेले अकेले भी ना भगा देते हैं। और ये हमारा ऐसा है कि हम अपने आप ही भागना शुरू कर दें इनसे, तो फिर ये और ज़्यादा वो करें। तो यहाँ पे मेरा कैमरा वो भी लग रहा था फ़ोन वगैरह, तो इसका भी मुझे देखना, मतलब इधर उधर थे यहाँ आसपास की छतों पे। और मंजू तो बहुत ज़्यादा डर रही थी, तो बैठ भी नहीं पा रही थी। मैं कहती मैं देख तो रही इधर उधर, मैं बैठ जाओ शांति से। तो वो भी नहीं बैठ रही थी, तो उसे भी डर लग रहा था कि कभी इधर से आ जा उधर से आ जा। तो मैं वैसे तो थोड़ा सा आ जाते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं, मतलब कभी कभार तो बैठो छत पे धूप में और फिर फ़ायदा नहीं ले पाते, तो इनकी वजह से। तो यहाँ पे थोड़ी सी देर फिर बैठे भी, फिर चले गए। मैं किसी ने आसपास जिनकी भी छत पे थे मैं उन्होंने भगा दिए। तो फिर ये लग रहा था कि जब आसपास से इन्हें भगावेंगे तो फिर ये हमारी छत पर आ जाएंगे। तो फिर थोड़ा सा वो हमें लगा कि वो अब दिखाई नहीं दे रहे, किसी ने उन्हें भगा दिया, मैं दूर चले गए। तो फिर हम थोड़े से देर फिर बैठे हैं हम आराम से यहाँ पे। और मतलब 4 बजे का, हाँ 4 बजे का ही टाइम होता है इस टाइम। तो फिर जाने को ही रहती है। अभी थी यहाँ थोड़ी थी, हल्की हल्की सी थी, इसलिए लाइटली सी धूप थी, ज़्यादा वैसी भी नहीं थी जैसी डार्क सी होती है, तो ऐसी थी नहीं। लेकिन इतनी का भी बहुत फ़ायदा होता है, इतनी भी धूप मिल जाए सर्दियों में। और जनवरी के महीने में तो बहुत कम निकलती है धूप हमारे यहाँ ससुराल में। बाकी तो पहाड़ी इलाके हैं जैसे, और हमारे घर की तरफ भी मतलब धूप तो निकल ही जाती है, वहाँ भी कभी कभी कोहरा भी छा जाता है, लेकिन यहाँ पे कम निकलती है बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत निकल रही थी इस दिन तो यहाँ पे मौसी जी भी आ गई थी फिर, जो गाँव में ही है। तो ये आ जाती हैं जैसे मम्मी के पास, वैसे भी आती हैं, अब तो चलो आ ही रही है, वैसे भी मम्मी के पास आती रहती हैं और मम्मी भी चली जाती हैं। तो यहाँ आ गई थी और फिर बैठ के हमारी बातें हो रही थी यहाँ पे। ऐसे ही बस छत पे ही बैठ जाते हैं, नीचे बैठने का फिर मन भी नहीं होता। जिस दिन धूप वगैरह होती है नीचे बैठने का मन भी नहीं होता। तो मम्मी ऊपर ही जैसे आवाज़ लगाई ना मौसी जी ने कि कहाँ हो, सब कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो मम्मी ऊपर ही बुला लेती है कि हम ऊपर ही हैं, ऊपर ही आ जाओ। तो फिर जैसे कोई भी आता है, मतलब जो आसपास के हैं, लगता है कि चलो ऊपर ही बैठने का काम चल जाएगा, तो ऊपर ही बुला लेती है मम्मी। और नीचे यही है, बस नीचे भी बैठना ही है, ऊपर भी कि चलो धूप भी है ऊपर। तो बस यहाँ से काफ़ी सारी बातें भी चल रही हैं और बैठे भी हैं, धूप का भी थोड़ा वो ले रहे। और क्या नाम, बंदर तो खैर चले गए थे इधर उधर से, तो यहाँ पे कौन सी बात क्या हो रही होगी मुझे नहीं पता। और वैसे भी अगर सुनवा में बात तो क्या ही, कितनी बातें होती रहते हैं, तो आसपास से वैसे भी शोर शराबा अच्छे से मतलब साफ नहीं सुनाई देते कोई भी बात, अगर सुनाने की वो भी हो तो ये रहता है। और ये निवार की खाट सी पड़ी रहे, अब तो अंदर करते नहीं बाहर ही रखी रहे, ऐसे ही निवार सी की खाट है ये, 2 खट्टे तो ऐसे ही रखी रहती हैं, इन्हें फिर अंदर करते भी नहीं, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि कहीं बारिश वारिश हो रही। तो मैं यहाँ पे दिन में फिर यहाँ बैठ जाते हैं और यहाँ पे ही बंदर कूदते रहते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे ये मंदिर है इधर जहाँ पेड़ दिखाई दे रहा नीम का, वो मंदिर में ही है, इतनी दूर है बस हमसे मंदिर, एक घर है बीच में और उसके फिर दूसरी तरफ मौसी जी का घर है। तो मैं वहाँ पूछ रही थी, मैं कहा वो वही है क्या मौसी जी आपका घर उधर? कहने लगी कि नहीं वो तो मेरे किसी, मतलब वे अपने देवर या जेठ का किसी का बता रही थी कि उससे दूसरा है। तो बस यहाँ चल रही है हमारी बहुत सारी बातें और इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।